नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर नारायण महाविद्यालय गोरियाकोठी जेपी यूनिवर्सिटी। आज हम महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। लाइफ ऑफ महावीर। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डायग्राम में हमने जन्म से लेके उनके निर्वाण की प्राप्ति तक की पूरी चर्चा डिटेल से की है। हम देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म, इसमें पॉइंट से हमने देखा है। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए, जन्म को बताया मैंने। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में के निकट, जो वैशाली आज बिहार में है, कुंड ग्राम के ज्ञात्री के कुल के प्रधान के यहाँ हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन यह समय जो दिया गया है एक परंपरा के अनुसार दिया गया है, कहीं कन्फ्लिक्ट भी है, तो उस पर हमको नहीं जाना है। मोटा मोटी हम मानते हैं जो सर्वमान्य मान्यता है वो 540 ईसा पूर्व है। इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। इनकी त्रिशला जो उनकी माता थी, इनका संबंध लिच्छवी से था और वे लिच्छवी राज परिवार से संबंध रखती थी। लिच्छवी उस समय एक बहुत ही मजबूत गणतंत्र के रूप में माना जाता था। उसी लिच्छवी से ये संबंध रखती है। वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर के इलाके के आसपास का एरिया ये पड़ता है। त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर की, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि विवाह की बात है। देखिए विवाह की चर्चा में भी कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि वर्धमान महावीर जो हैं, उन्होंने 5वें महाव्रत को जोड़ा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। उसके बाद जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 धारा में बढ़ जाता है। श्वेतांबर जो होते हैं वो अपने शरीर को श्वेत वस्त्र से ढकते हैं और दिगंबर आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं। इनका विवाह अगर श्वेतांबर के अनुसार इनका विवाह हुआ था तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। दिगंबर इनके विवाह को नहीं मानते हैं। श्वेतांबर के अनुसार इनकी पत्नी जो थी उसका नाम यशोदा, याद रखिएगा, यशोदा था। और इनकी पुत्री हुई एक, उसका नाम प्रियदर्शना हुआ और इनके दामाद का नाम जमाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जमाली जो है महावीर का दामाद और उनका पहला शिष्य बना था। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इस समय तक महावीर स्वामी की 30 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। अब वो 30 वर्ष के बाद गृह त्याग की ओर प्रकट होते हैं, गृह त्याग की ओर, क्योंकि अब इस समय तक इनके माता पिता का भी देहांत हो चुका था और उनके मन में सत्य की खोज के प्रति आकांक्षा बचपन से ही जाग रही थी। अंततः लगभग 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग का निश्चय किया। उन्होंने गृह त्याग अपने संबंधियों, कहीं कहीं ये भी देता है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा से वो गृह त्याग करते हैं। अर्थात वह गृह त्याग के बाद देखिए 30 वर्ष का जो डायग्राम हमने दिखाया, इसमें यति हो जाते हैं यानी सन्यासी हो जाते हैं। और 42वें वर्ष में उनको सर्वोच्च ज्ञान, इनलाइटमेंट कहिए या कैवल्य, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य का मतलब होता है विन ओवर हैप्पीनेस एंड सॉरो, मतलब खुशी और गम, मतलब खुशी और उदासी दोनों पे ये जीत हासिल कर लेते हैं। कैवल्य उस व्यक्ति उनको कहा गया जो खुशी में ना ज़्यादा अपना इतना ज़्यादा खुश हो जाए कि अपना संतुलन ही खो दे, और दुख में इतना मायूस हो जाए कि वो अपने आप को अस्तित्वहीन ही समझने लगे। इन दोनों चीज़ों पे ये जीत प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए वो जिन कहलाए। जिन शब्द से ही जैन शब्द बना है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इनको जो कैवल्य प्राप्त हुआ तो 12 वर्ष की जो कठोर तपस्या करते हैं ये, और जुम्भिक ग्राम में ये तपस्या करते हैं। जुम्भिक ग्राम के पास मतलब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुआ। मेंटल एंड फिजिकल अटैक बट ही डिड नॉट स्ट्रे फ्रॉम द गोल। इस दरमियान 12 वर्ष में उन पे कई तरह के मानसिक और भौतिक
आक्रमण हुए लोगों के द्वारा, और सबसे बड़ी जीत तो मन को जीतना होता है मेडिटेशन में। तो इस मन को भी जीतने के लिए मानसिक रूप से भी इंटरनली बहुत अटैक हुआ। उन सब पे भी ये जीत प्राप्त करते हैं, क्योंकि ही डिड नॉट स्ट्रे फ्रॉम द गोल, ये अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति के बाद ये इसके प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं, और प्रचार प्रसार करने के लिए ये एक संघ का निर्माण करते हैं। याद रखिए, इस संघ में स्त्री एवं पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस प्रकार ये अपने संघ को काफ़ी डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ये स्त्रियों के भी हिमायती रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसके बाद जो है धर्म प्रचार के कार्य अपने शिष्यों की मंडली को के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। एक इलाके से कई दूसरे इलाके तक जाते हैं, और वो यात्रा कर कर के बहुत कम समय में लगातार यात्रा करके 30 वर्ष तक जो है ये धर्म प्रचार का कार्य करते रहते हैं। और धर्म प्रचार के कार्य करते करते लगभग 72 वर्ष की अवस्था में ये जो है पावापुरी नालंदा में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ये टाइम जो है इनका वो 468 ईसा पूर्व में है। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में, और निर्वाण की प्राप्ति या शरीर त्याग जो देते हैं वो 468 ईसा पूर्व में, यानी कि कुल हुआ 72 वर्ष। तो 72 वर्ष की उम्र में ये अपने निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। इस दरमियान हम एक चीज़ और देखते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर के में तीर्थंकर हैं, तो ये 24वें तीर्थंकर होते हैं। पहले जो तीर्थंकर होते हैं वो ऋषभदेव हैं, 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्होंने जैन धर्म को संरचनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत कराया। इनको कमेटी संघ बना के बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस तरीके से अपनी व्यक्तित्व के कारण भी इसका प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से कराया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसीलिए जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक जो है वो भगवान महावीर को ही माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है पीटी में आप लोग को कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो महावीर माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पावापुरी जगह है वो जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, वो वर्तमान में पावापुरी बिहार सरकार की देखरेख में एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल है। अर्थात जैन धर्म के अनुयायी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, और यह एक पवित्र स्थल माना जाता है जैन धर्म के लिए। इसके अलावा हम भाग 2 में जब इसकी चर्चा करेंगे तो उसमें इनके टीचिंग्स क्या हैं, इनके द्वारा सिद्धांत क्या दिए गए हैं, और उस सिद्धांत का क्या बेनिफिट हमारे सोसाइटी को हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके टीचिंग्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैन धर्म में जो 6 द्रव्य दिए गए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन सब पे चर्चा करेंगे। फिर जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उस पर डिटेल से हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है इसमें कि जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार